और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एमसीडी मेयर के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आज एक बार फिर हंगामे की वजह से नहीं हो पाया मेयर का चुनाव और ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि आज भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। अगली तारीख तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई स्थगित करने के साथ ही अब ये खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि हंगामे की भेंट चढ़ गई कार्रवाई और एमसीडी मेयर का चुनाव आज भी नहीं हो पाया। देखिए, दिल्ली में 7 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव के नतीजे आ गए थे, लेकिन उसके बाद जितनी बार भी कोशिश हुई है एमसीडी के मेयर के चुनाव की, चाहे वो तारीख 6 जनवरी हो, 24 जनवरी हो या आज एक बार फिर 6 फरवरी हो, तीनों तारीख पर जमकर हंगामा हुआ है। सदन में जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो तमाम काउंसलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ भिड़ते नजर आए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नजर आया, गाली गलौज हाथापाई तक बात पहुंच गई, सदन में पर्चे फेंके गए और आज एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है। आज भी एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मेयर चुनावों में देरी के लिए उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। दिल्ली एमसीडी सदन में पीठासीन अधिकारी ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को बाहर जाने की बात कही थी, साथ ही संजीव झा को भी बाहर जाने की बात कही थी और कहा कि इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश पति त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आप पर गंभीर आरोप लगाए गए और आपको सदन से बाहर जाने की बात कही गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूं कि तथ्यहीन और झूठ बात पीठासीन अधिकारी ने सदन के समक्ष रखा। जिस बात में तथ्य इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको सजा दी गई है। ये मामला जिसमें सजा हुई थी 1.5 महीने पहले, वो बुराड़ी का था, जहां पे माननीय विधायक संजीव झा जी और मेरे पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। वो मामला ये था कि एक अपहरण हो गया था और उसका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था थाने में, बुराड़ी थाने में। उसको न्याय दिलाने हम लोग गए थे और उनके पुलिस ने उल्टा हमें आरोप लगा दिया था। उस केस में जो है हमें 6 महीने की सज़ा और माननीय विधायक संजीव झा जी को 3 महीने की सज़ा दी गई। मैंने उस ऑर्डर को माननीय न्यायालय के सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। माननीय सेशन कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्थगित कर दिया और संजीव झा जी के मामले में उसको रद्द कर दिया, उस ऑर्डर को, और उनको बरी कर दिया। अब जिस मामले में स्थगित हो गया ऑर्डर, जो ऑर्डर रद्द हो गया है, उसको भी आप यहाँ हाउस में तथ्यहीन तरीके से रख रहे हैं। तो न केवल आपने पद की अपने गरिमा को गिराई है, हाउस के गरिमा को गिरा दिया है। तो आम आदमी पार्टी की बात आपने सुनी। वहीं बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कहा है कि समझ नहीं आता बहुमत होने पर भी आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव पर क्यों लड़ रही है। दुख हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी यहाँ पे कॉर्पोरेशन में मिली है। इलेक्शन होगा तो उनका मेयर जरूर चुना जाएगा, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है। मेरे को तो नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर्स है, तो नंबर्स जब ज्यादा है तो नेचुरली, लेकिन फिर भी वही लोग मेयर का चुनाव रोक रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है। तो देखिए, दोनों तरफ से आज फिर वही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहती। वहीं आज बीजेपी ने एक नया आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी पर कि वो पार्षदों की खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं।